हम सब जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और आज भारत में दूसरे देशों से सबसे ज़्यादा युवा बसते हैं। युवा वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें 14 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग शामिल होते हैं और आज भारत देश में इस आयु के लोग सबसे बड़ी संख्या में मौजूद है। यह एक ऐसा वर्ग है जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो देश और अपने परिवार के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करने के लिए तैयार है। आज भारत देश में 75% युवा पढ़ना लिखना जानते हैं और आज भारत ने अन्य देशों की तुलना में अच्छी खासी प्रगति भी कर ली है। इसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है और आज भारत का हर युवा अच्छी शिक्षा पा रहा है और उन्हें पर्याप्त संभावना तरीके से भी रोजगार मिलने की संभावना चलती हुई आ रही है और मिल भी रही है। परंतु दुख की बात तो यह है कि आज का युवा भले ही कितना पढ़ लिखा हो या कितना पढ़ लिया हो, परंतु अपने संस्कार, वो अपने देश, वो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों के दिन प्रतिदिन भूलता जा रहा है। आज भारत का युवा वर्ग ऊंचाइयों को छूना चाहता है, परंतु वह यह भूल जाता रहा है कि ऊंचाइयों को छूने के लिए वह स्वयं अपनी जड़ों को काट रहा है। भारत का युवा वर्ग तैयार है एक नई युवा क्रांति के लिए, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कुछ इस युवा वर्ग को रोक रहा है। भारत का युवा वर्ग भारत में अपनी योगदान देने की वजह विदेशों में जाकर बस जाता है। यदि राजनीतिक माहौल से देखा जाए तो भारत की राजनीतिक में आज वृद्ध लोग यानी कि बूढ़े लोगों का ही बोलबाला है। चंद गिने चुने युवा ही राजनीतिक में शामिल है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में राजनीतिक का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और सच्चे राजनीतिक लोगों की जगह धन वाले लालची लोग आ रहे हैं। राजनीतिक में देश प्रेम की भावना की जगह परिवारवाद, जातिवाद, संप्रदाय ने ले ली है। आए दिन जिस तरह नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्से बाहर आते जा रहे हैं, देश के युवा वर्ग में राजनीति के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। जब भारत की राजनीति में सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लोकमान्य तिलक जैसे युवा नेता आज नहीं हैं, जो अपने होश और अपने जोश से युवा वर्ग के मन में एक नई क्रांति का संचार कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की आज़ादी के बाद नसीब यह है कि ये बूढ़े नेता जो खुद की हिफाजत ठीक से नहीं कर सकते, युवाओं को एक देशभक्ति या क्रांति की बात सिखाते हैं। यह वजह है कि भारत के युवा अब इस देश को अपना ना समझकर दूसरे देशों में अपना आशियाना खोज रहे हैं। वह यह कि यहाँ की राजनीतिक सत्ता और फैले हुए भ्रष्टाचार से दूर होना चाहते हैं। इसलिए वह कोई भी ठोस या कदम उठाने से पहले कई बार सोचते हैं। यहाँ तक कि भारत में वोट डालने वाले युवाओं को अपने चुने हुए उम्मीदवार पर भरोसा नहीं होता। आज के युवाओं को सिर्फ अपने टारगेट ऑडिएटन पर दिया गया मतलब यह है कि आजकल के माता पिता स्वयं नहीं चाहते कि उनका पुत्र या पुत्री अपने कार्यों के अलावा देश के सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान दे, क्योंकि आजकल का माहौल कुछ इस तरह का हो गया है कि सब केवल अपना भविष्य बनाने लगे हुए हैं। यहाँ तक कि आजकल के युवाओं को उनके परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं होता है। इसलिए हमें इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यदि देखा जाए तो सभी इस पूरी बातों का केवल एक ही निचोड़ निकलता है कि आज भारत का हर एक नागरिक भली भांति जानता है कि अपना अच्छा बुरा। युवाओं को सांप्रदायिकतावाद और राजनीतिक से परे अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। युवाओं को इस मामले में एक कदम सोचकर समझकर आगे बढ़ना होगा और ऐसी किसी भी भावनाओं में ना बह करके सोच समझकर निर्णय लेना होगा। भारत का युवा वाकई में समझदार है, जो सच में इस मामले को एक ज़्यादातर युवा वर्ग राष्ट्र धर्म के सरपरी मान रहा है। यह वाकई में एक अच्छी सी सकारात्मक बात है जो भारत के जैसे देशों में के लिए बड़ी बात है। और भी चीज़ें हैं जैसे बेरोजगारी, सरकारी नौकरी में जगह पाने के लिए रिश्वत जैसी बातें के कारण युवाओं को देश से दूर करने के लिए, इसलिए हमें समय समय पर अपने युवाओं को मार्गदर्शन करना होगा जिससे कि वह सही और गलत के पहचान कर सके तथा अपने देश को आगे तथा तरक्की के मार्ग पर ले जाने के लिए सहयोग प्रदान करना पड़ेगा। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि मेरी बातों से यदि आप सहमत हैं, मेरी बातों को यदि आपके जहन में इस वाक्य तरीके से उतरा है तो कमेंट के माध्यम से मेरी इस वीडियो में दर्शाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने कोई भी बातें झूठी नहीं की है बल्कि कटु सत्य के माफिक मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि जितने भी युवा जो भटक रहे हैं, बेशक उन्हें ऊंचाइयों को छू लिया हो, लेकिन अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति समर्पण की जो भाव है वो दिन प्रतिदिन पीछे हटती जा रही है। और हर एक परिवार ये चाहता है कि उसका बच्चा केवल आगे निकले, बल्कि वो कोई भी परिवार वाले अधिकांश परिवार का कहना है कि केवल वो अपने तक सीमित रहे, लेकिन ये गलत है, बल्कि अपने से ज़्यादा समाज के प्रति भी समर्पण करने का भाव रखे। तो मेरी इस वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।